हेलो बच्चों, आइए अगली कड़ी में चलते हैं 10th क्लास की। और इस अगली कड़ी में चलने से पहले ये आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे और क्वेश्चंस जो भी हमने बताए हैं उनको आपने रिवाइज़ किया होगा। और यदि आप रिवाइज़ किए होंगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। यदि नहीं है तो आप क्या करेंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद आप इस वीडियो को आप देखेंगे और इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। इस समय कोई चैप्टर तो चल नहीं रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, तो उनको आपको करना है। यदि आप इसको कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो आइए सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है इसके बारे में देखते हैं। ये जो आप द्विघात समीकरण देखते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में, उनका जो ओरिजिनल फार्मूला है वो क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए द्विघात समीकरण किस टाइप से होता है, वो होता है x² नेगेटिव मूलों का योगफल और यहाँ पे हो जाता है आपका x प्लस हो जाता है मूलों का गुणनफल। अब मूलों के गुणनफल में = क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण होता है। इसके लिए आपको सॉल्व क्या करना है, ये ध्यान देना है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यदि मूल अल्फा तथा बीटा है तो मूल अल्फा तथा बीटा हो जाएंगे, तो योगफल क्या होगा इनका, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल फार्मूला हो जाएगा, जैसे आवश्यकता होगी वैसे आपको यूज़ किया जाएगा। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आते हैं वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए ठीक है, जिसके मूल -5 और 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मूल देखो ये अल्फा और बीटा हमने बोला ना, अल्फा और बीटा का मान ये दिया है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो आपको पहले से पता हो गया कि मूल ये है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल दिया है प्रथम मूल, जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा = क्या है, -5 और द्वितीय मूल आपका बीटा है और ये जो बीटा है वो आपका 6 दिया है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं मूलों का योगफल। ये क्या होगा, मूलों का योगफल का सेंस क्या हुआ, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ गई आपकी, अच्छा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो 1 आ जाएगी। ऐसे ही आप निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल। गुणनफल में क्या होगा, -5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 30। और ये वैल्यू किसकी आएगी, अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण का भी हमने आपको सूत्र बताया, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आई है,
1 आई है और इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी माइनस में 30 आई है, तो आप लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो आपका आंसर होगा वो होगा x² नेगेटिव ऑफ इतना। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है आपका ओरल में क्वेश्चन आना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमने बता दिया है विस्तार से कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है और क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखते हैं, यदि प्रश्न है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और 8 हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम हल करेंगे। हल के लिए देखेंगे, दिया है अल्फ़ा बराबर कितना है 5 है और बीटा बराबर आपका 8 है। तो अल्फ़ा मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल यानी कि 5 प्लस क्या हो जाएगा 8, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका 13। और मूलों का क्या हो जाएगा, अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा आपका 5 गुणते 8 40, इतना। अब इसी कड़ी में आते हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है, वो होता है आपका x² अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 13 x और प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण आपका आ जाएगा। अच्छा देखिए, 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, बहुत है। अब आप अंक बदल के जो है कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होना है भाई। रूल आप देखिए, उसको आप ध्यान दीजिए और क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको रिवाइज कर लीजिए, आ जाएगा आपका। नहीं आएगा आप कमेंट करिए, फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9026468190। तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 9026468190, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो हेल्प हो सकेगी हम आपको करेंगे, ठीक है। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों पे आपको मिलेगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको असुविधा का नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या है, हम आगे निकलते हैं। इसमें तो विविक्तर आता है एक पॉइंट, तो सूत्र है विविक्तर का। विविक्तर को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये ध्यान देंगे। विविक्तर के बारे में, विविक्तर, अब विविक्तर यही द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग लिखना है। तो द्विघात समीकरण तो है ही, द्विघात समीकरण तो आप जानते ही हैं। द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग हम विविक्तर लिखेंगे। तो लिखना, यदि हम उसको भी लिख दे रहे हैं, द्विघात समीकरण कितना है वो आपका दिया है ax² प्लस bx प्लस c। तो विविक्तर के लिए क्या लिखेंगे, ये आपका होता है b² माइनस 4ac। और b² माइनस 4ac जो होता है, इसमें एक बात लिखनी है कि यदि मूल समान है तो उसके लिए क्या लिखते हैं 0।
यदि मूल समान है, वास्तविक है, तो उनके लिए आप इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें ये जो पार्ट आता है आपका